गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 आप पढ़ रहे थे पार्ट सेकंड, जिसमें आप पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी। पिछली क्लास में हमने इसके बारे में आपको बता दें कि पुनर्योगज यानी कि पुनर्योगज डीएनए अणु का पूंजीकरण किस प्रकार से करते हैं। आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर इसमें लिखेंगे। देखिए बायोरिएक्टर क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि व्यावसायिक दृष्टि से लिखिए, व्यावसायिक दृष्टि से वांछित उत्पाद के व्यावसायिक दृष्टि से वांछित उत्पाद के अधिक उत्पादन के लिए व्यावसायिक दृष्टि से वांछित उत्पाद के अधिक उत्पादन के लिए। अब देखिए इसका मतलब यह है कि बायोरिएक्टर विधि द्वारा क्या है, व्यावसायिक दृष्टि से वांछित कोई उत्पाद है उसे हमें क्या करना है, अधिक उसका उत्पादन हमें अधिक करना है। तो इस विधि में हम बायोरिएक्टर को अपनाएंगे। तो क्या लिखा आपने कि व्यावसायिक दृष्टि से वांछित उत्पाद के अधिक उत्पादन के लिए बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है। के लिए बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा 100 से 1000 लीटर तक, इसके द्वारा 100 से 1000 लीटर तक संवर्धन का संशोधन किया जाता है। इसके द्वारा 100 से 1000 लीटर तक संवर्धन का संशोधन किया जाता है। बायोरिएक्टर एक बड़े पात्र के समान होता है। बायोरिएक्टर एक बड़े पात्र के समान होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों पादपों, जंतुओं या मानव कोशिकाओं के संवर्धन से प्राप्त कच्चे पदार्थों का जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों तथा एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जा सकता है। बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद की प्राप्ति के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां जैसे आधारी पदार्थ, पीएच विटामिन्स, लवण या ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराता है।
लवण या ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराता है। बिलोडेड हौज बायोरिएक्टर सर्वाधिक उपयोग में आने वाला बायोरिएक्टर है। हेडिंग डालेंगे बिलोडेड हौज बायोरिएक्टर। बिलोडेड हौज बायोरिएक्टर। बिलोडेड हौज बायोरिएक्टर हेडिंग डालेंगे बिलोडेड हौज बायोरिएक्टर। इसमें लिखेंगे यह बेलनाकार एवं घुमावदार आधार वाला होता है। यह बेलनाकार एवं घुमावदार आधार वाला होता है। इनमें निम्नलिखित भाग होते हैं। अब कौन कौन से भाग होंगे उन्हें लिखेंगे। नंबर 1 प्रक्षोभक से भाग लिखना है। प्रक्षोभक तंत्र। नंबर 2 O2 प्रदाय तंत्र। नंबर 3 झाग नियंत्रण तंत्र। नंबर 4 pH नियंत्रण तंत्र। तो देखिए इसके जो भाग हैं 4 भाग हैं बिलोडेड हौज बायोरिएक्टर के। पहला प्रक्षोभक तंत्र है, दूसरा O2 प्रदाय तंत्र है, तीसरा झाग नियंत्रण तंत्र है तथा चौथा pH नियंत्रण तंत्र। तो अब लिखेंगे सब हेडिंग डालेंगे, नहीं उसी के आगे लिखेंगे अगली लाइन से। बिलोडेड हौज बायोरिएक्टर 2 प्रकार का होता है। बिलोडेड हौज बायोरिएक्टर 2 प्रकार का होता है। बिलोडेड हौज बायोरिएक्टर 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 साधारण बिलोडेड हौज बायोरिएक्टर। नंबर 1 साधारण बिलोडेड हौज बायोरिएक्टर। साधारण बिलोडेड हौज बायोरिएक्टर। तो सबसे पहले ये आप हेडिंग भी डाल लें, साधारण बिलोडेड हौज बायोरिएक्टर। इसमें लिखेंगे, ये हेडिंग लिख लें, लिखेंगे इस हौज में अंतर वस्तुओं को मिश्रित करने की व्यवस्था होती है। इस हौज में अंतर वस्तुओं को मिश्रित करने की
व्यवस्था होती है। तो देखेंगे हम इसका डायग्राम आपको नहीं बनवा रहे हैं, लेकिन इसका डायग्राम हम इसके माध्यम से आपको दिखा रहे हैं और सभी लोग ये बायोरिएक्टर का डायग्राम जरूर बना लेंगे। तो देखेंगे, ये देखें, आप देख रहे हैं ये बायोरिएक्टर का चित्र बना हुआ है और यानी कि ये बायोरिएक्टर है साधारण बिलोडन हॉज रिएक्टर, जिसमें क्या है वस्तुओं को मिश्रित करने की व्यवस्था होती है। इसमें आप देख रहे हैं घुमावदार छल्ले बने हुए हैं, सबसे ऊपर नियंत्रण हेतु अम्ल क्षार, निर्जली हेतु भाप लगा हुआ है, मोटर लगी जब ये चलती है तो ये पहिए घूमते हैं, झाग नियंत्रण होता है, चपटे फलक लगे हैं और संवर्धन तरल पदार्थ, और यहाँ से इसकी जो गैस बनती है यानी कि निर्जमित हवा वह बाहर निकाल दी जाती है। तो ये था आपका साधारण बिलोडन हॉज रिएक्टर। आप दूसरी हेडिंग डालेंगे दंड बिलोडक हॉज बायोरिएक्टर। दंड बिलोडक हॉज बायोरिएक्टर। दंड बिलोडक हॉज बायोरिएक्टर। इसमें लिखेंगे इस बायोरिएक्टर में भी अंतर वस्तुओं को मिश्रित करने की बायोरिएक्टर में भी अंतर वस्तुओं को मिश्रित करने की व्यवस्था होती है। मिश्रित करने की व्यवस्था होती है तथा यह ऑक्सीजन को भी समान रूप से वितरित करने की व्यवस्था तथा ये ऑक्सीजन को समान रूप से वितरित करने की व्यवस्था प्रदान करता है। वितरित करने की व्यवस्था प्रदान करता है। तो इसमें आपको क्या समझ में आया कि इसमें भी क्या होता है, मिश्रित करने की व्यवस्था होती है, O2 को समान रूप से वितरित करने की व्यवस्था ये करता है। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे अनुप्रवाह संसाधन। अनुप्रवाह संसाधन हेडिंग डाल लेंगे। लिखेंगे जैव संश्लेषण अवस्था के पश्चात उत्पाद के परिकर्षण जैव संश्लेषण अवस्था के पश्चात उत्पाद के परिष्करण व विपणन से पूर्व उसका पृथक्करण व शोधन किया जाता है। से पूर्व उसका पृथक्करण व शोधन किया जाता है। इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रवाह संसाधन। अगली लाइन से लिखेंगे बच्चों। तो ये समझ में आया कि ये जो अनुप्रवाह संसाधन है वे क्या है, यानी कि जैव संश्लेषण अवस्था के पश्चात जब जैव संश्लेषण हुआ उसके बाद उत्पाद के परिकर्षण, जब उत्पाद बने उसके विपणन से पूर्व उसका क्या कर लेते हैं, पृथक्करण, उसे अलग कर लेते हैं और इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे प्रत्येक उत्पाद हेतु
सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण प्रत्येक उत्पाद हेतु सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की आवश्यकता होती है अनुप्रवाह संसाधन व गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो आपने यहाँ पे जाना क्या कि प्रत्येक उत्पाद हेतु सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की आवश्यकता होती है तथा अनुप्रवाह संसाधन व गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न। तो बच्चों जो आपका ये चैप्टर जो चल रहा था जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ये आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास पे न्यू लेसन पढ़ाएंगे जिसका नाम होगा जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, तो आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। कल इसके बाद हम आपको आगे का भाग इसका पढ़ाएंगे। बाकी ये सब नोट कर लीजिए, कहीं पर समझ में ना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।